नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक कर लेते हैं खबरों का। सोनीपत में सीएम मनोहर लाल ने अमृत सरोवर मिशन की नारियल तेल और श्रमदान कर शुरुआत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पानी हमारी जमीन का खून है। धान के लिए ज्यादा पानी लगता है और हर साल 1 लाख एकड़ धान की बिजाई कम हो रही है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 6000 तालाबों में पानी पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। 8000 तालाब ऐसे हैं जो भरे रहते हैं। साथ ही कहा कि योजना के तहत देश के 50,000 तालाबों पर काम होगा। तो उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक 1600 तालाबों पर काम करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि तालाबों को ठीक करने का बीड़ा पीएम ने उठाया है और जल से जुड़ी योजना पर बड़ा बजट खर्च किया गया है। बहुत तालाब ऐसे हैं जो ऐतिहासिक कहानियों से जुड़े हुए हैं, उनको तीर्थ माना हमने। उनको केवल पानी का तालाब ऐसा नहीं है, बल्कि उनको तीर्थों की तरह से हम पूजते भी रहे हैं। मुझे खुशी है, आप तो जानकारी है ही है, लेकिन मीडिया के माध्यम से सब लोगों को ये जानकारी मिले कि यहाँ का जो नाहरा का तालाब है, ये तालाब नाहर सिंह नामक व्यक्ति ने आज से और 900 साल पहले सन 1309 ईस्वी में उस व्यक्ति ने यहाँ तप किया था और उस तप के कारण से इस तालाब का निर्माण हुआ। चारों तरफ धाम बने हुए हैं। इस तालाब को गंगेश्वर सरोवर ये हमने कहा है, गंगेश्वर सरोवर। और इस गंगेश्वर सरोवर का पानी इतना स्वच्छ था, निर्मल था कि आसपास के बताते हैं 24 गांव ऐसे हैं जो इस पानी को यहां से ले जाकर के उसमें खाना बनाते थे। आज इस सरोवर को अगर हम देखते हैं, कोई कल्पना कर सकता है कि इसके पानी से खाना बनाया जा सकता है? कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो तालाब प्रदूषित इतना हो गया है। इस प्रदूषण के कारण से इनको ठीक करने का बीड़ा ये देश के प्रधानमंत्री ने उठाया है। एक प्रकार से मैं प्रधानमंत्री के बारे में अगर ये कहूं कि एक समय ऐसा था जब गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए और भगीरथ ने जो प्रयास किए, गंगा को पृथ्वी पर ला करके जीवनदायिनी गंगा आज हमारे जीवन का आधार है। इसी प्रकार से आप उनको किसी भी श्रेणी में रखें, लेकिन इस जल को स्वच्छ करने के लिए जितनी योजनाएं बनाई है पिछले 7 साल में, जल ही जीवन है, हर नल से हर घर को नल से जल की जो योजना बताई है, जल को स्वच्छता के नाते से, स्वच्छता अभियान के नाते से इतना बजट खर्च किया है कि इस पानी को किस तरीके से बचा लो। मैं इनको एक दूसरे भागीरथ की संज्ञा देता हूं। नरेंद्र मोदी हमारे आज के भागीरथ। आंकड़े हैं कि हर साल 1 लाख एकड़ धान की बिजाई कम हो रही है। 1 लाख एकड़ धान की बिजाई कम हो रही है। तो इसलिए ये सारे कार्यक्रम पानी को बचाने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए। अब विषय आया कि आखिर ये जो सरोवर हैं हमारे पवित्र सरोवर, देश भर में बहुत तालाब हैं, प्रदेश में भी हमारे 18,000 तालाब हैं। इन 18,000 तालाबों में 4,000 तालाब तो ऐसे हैं जो केवल वर्षा में पानी आता है, आगे पीछे पानी नहीं आता है। एक 4-6 महीने के बाद वो सूख जाते हैं। तो ये 6,000 तालाब तो उसमें पानी कैसे बरसात के बाद पहुंचाया जाए ताकि साल भर भरे रहें, क्योंकि तालाब भरे रहेंगे तो तालाबों से हमारे किसान की, हमारे पशुपालकों की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि पशुओं को भी हमको जो पानी की आवश्यकता होती है उस तालाब से पूरा करते हैं। तो एक किसान तालाब जो होता था उसके लिए एक प्रकार का एक ऐसा साधन होता था कि अपनी आजीविका पशुओं के माध्यम से वो करता था, उसमें काम आता था। लेकिन 8,000 तालाब ऐसे हैं जो हमारे साल भर भरे रहते हैं। उसमें पानी, गंदा पानी, अब चूंकि घरों के अंदर पानी जाने लग गया है, टूटियां हम खोल कर रखते हैं। उसके लिए भी निवेदन है कि टूटी अनावश्यक न खोले। लेकिन पानी उपयोग के बाद जो सीवरेज का भी विषय है या पशुओं का जो मलमूत्र है, वो भी पानी, साफ सफाई का पानी है, वो पानी भी नालियों के माध्यम से तालाबों में आता है। तालाब पहले खुदाई होते थे हर साल, दुर्भाग्य से उन तालाबों की खुदाई बंद हो गई है। ये पारस्परिक श्रम करके लोग साझेदारी से, गांव के लोग साल में एक बार तालाब खोदा करते थे। मुझे याद, हम छोटे थे तो घर घर से एक आदमी को बुलाया जाता था कि तालाब की खुदाई होनी है। वो सूखा जब एरिया होता था उसमें महीना 2 महीने लगाकर बरसात से पहले खुदाई होती थी, दोबारा से पानी भरता था। जब खुदाई हो जाती है तो जमीन नीचे की और पोरस हो जाती है, अर्थात उसमें यानी सुराख
सुराख की तरह पिल पोली जमीन हो जाती है, जिसको नरम जमीन के माध्यम से वो जो पानी तालाब का जमीन के अंदर जाता था, आज जो गंदगी भर जाती है, तालाब की तलहटी उसको साफ ना करने के कारण से चिकनी मिट्टी हो जाती है। चिकनी मिट्टी के बाद वो पानी जमीन में जाता नहीं है। फिर बरसात में दोबारा से पानी आता है, इधर गांव का पानी इकट्ठा होता है और पानी गंदा होकर के ओवरफ्लो हो जाता है, गंदगी फैलती है। उस ओवरफ्लो पानी का कोई उपयोग नहीं होता है। डिमांड आती है जगह जगह से कि अब कोई ड्रेन बनाओ, यहां से ड्रेन से इस पानी को बाहर निकालो। जहां खेतों में पानी भर जाता है, खेतों की यही हालत है। पहले जमीन पोरस होती थी, उसके नाते से जमीन में पानी रिसता था। अब जब से केमिकल खाद डालने लग गए हैं, हम यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, पोटाश, तरह तरह की दवाइयां, ये डालने के बाद जमीन खेती की वो भी एक प्रकार से उसका प्रकार बदल गया है और वो जमीन पोरस नहीं रही है, पानी नीचे नहीं जाता है। थोड़ी बरसात होने के बाद भी कई जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। मांग उठती है इस पानी को बाहर निकालो, नहीं तो खेती जमीन फसल नहीं होगी। इन सब चीजों पर एक एक करके हम ध्यान दे रहे हैं। आज जो स्थल बोरवाड़ी मंदिर की गली का निर्माण ये ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा। ग्राम पंचायत को हम हर साल अब शुरू में अप्रैल में ही बजट भेज देते हैं, तो वहां का जो बजट आया है वो सारे जो छोटे काम है उस प्रकार से ये सब किया जाएगा। पशु अस्पताल के पास कम्युनिटी सेंटर, 1 एकड़ के अंदर एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा, 1.5 करोड़ रुपया इसका खर्च आएगा, इसको भी मंजूर किया जाता है। पार्क का निर्माण, एक कोई बताया पशु अस्पताल से आगे रोड के साथ साथ 3 एकड़ में पार्क का निर्माण। ये पार्क के निर्माण के लिए ड्राइंग बन गई है, उसको अप्रूव करा दिया है। न केवल पार्क बनेगा, उस पार्क में ओपन जिम और झूले ये भी लगाए जाएंगे, ताकि गांव के बच्चे, नौजवान, लड़के लड़कियां, महिलाएं सब आ करके और उस नाते से और इन झूलों का, जिम का ये अपना उपयोग कर सके। गांव में लाइब्रेरी की बात है, उसकी बिल्डिंग तैयार है और डेवलपमेंट पंचायत विभाग इस लाइब्रेरी को भी पूरा कराएगा। महेंद्रगढ़ में नगर निकाय के चुनाव की तैयारियों को लेकर जायजा लेने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर नांगल चौधरी पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर निकाय के चुनाव में मंत्रियों को जिम्मेवारी सौंपी गई है। साथ ही जेजेपी और बीजेपी गठबंधन पर लेकर उन्होंने कहा कि जो हाईकमान निर्णय करेगा उसी के आधार पर वे चुनाव लड़ेंगे और जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। जनता किसको विधायक बनाएगी वो मंत्री बनाएगा। वो क्वालिफिकेशन नवीन जयंत के पास नहीं। नवीन जयंत के पास क्वालिफिकेशन है पीटी मास्टर बनने की। मेरे पास क्वालिफिकेशन है, मैं कुछ भी बन सकता हूँ, मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, कुछ भी बन सकता हूँ। मुझे कुछ भी बना दो, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ। संविधान ने मुझे वो जो मेरी काबिलियत चाहिए वो मेरे को दे दी उसने। अब उसके बाद कोई मुझे क्या बनाता है, मेरी पार्टी मुझे क्या बनाती है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। मान लो मेरे मुख्यमंत्री को मुझे मेरे में योग्यता लगती है शिक्षा मंत्री बनाने की, तो मुझे शिक्षा मंत्री बनाएगा, और अगर उसको कोई और योग्यता लगती है तो मुझे वो बनाएगा। वो मेरे लीडर के ऊपर। खबर सिरसा से है, जहां जिले के 4 बीडीपीओ पर सस्पेंड की गाज गिरने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पंचायत विभाग की ओर से सस्पेंड किए गए 4 बीडीपीओ सहित एक एपीओ को और एक जे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने कई धाराओं में सभी 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि सिरसा जिले के कई खंडों में हाई मास्ट सोलर लाइट लगाने का मामला है और सभी नियमों को ताक पर रखते हुए सोलर लाइट की खरीद की गई थी, जिसमें घोटाले का मामला सामने आ रहा था। पंचायत विभाग की विजिलेंस टीम ने शिकायत के बाद इस पूरे मामले में 6 लोगों को निलंबित किया है। सर, ये संयुक्त निदेशक पंचायत चंडीगढ़ है, उनकी तरफ से देर रात एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जांच रिपोर्ट, उस पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो उसमें हमारे 4 तो सिरसा में तैनात बीडीपीओ है, एक एपीओ है और एक जेई इलेक्ट्रिक विभाग में। इसमें कुल 6 आदमियों के खिलाफ ये एफआईआर रजिस्टर की गई है। तो इसमें हम रिकॉर्ड ले रहे हैं और रिकॉर्ड लेकर नियमानुसार आगे में तफ्तीश करके जो भी होगा उसके अनुसार दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सर, किन किन धाराओं में ये एफआईआर दर्ज? सर, ये 409 है और 420 है और 34 आईपीसी के तहत एफआईआर रजिस्टर की गई। सर, अभी कोई गिरफ्तारी हुई है या? सर, इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसमें गिरफ्तारी बकाया है। इसमें रिकॉर्ड दिया जा रहा है, शीघ्र जो दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाएगा।
नारनौंद से खबर है, जहां के खेड़ी चौपटा तहसील पर 47 दिन के बाद किसानों का धरना खत्म हुआ। आपको बता दें कि कपास की फसल के मुआवजे को लेकर किसान खेड़ी चौपटा के तहसील पर ताला लगाकर पिछले 1.5 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी को लेकर उप मुख्यमंत्री ने नाराज किसानों से मुलाकात भी की, जिसके बाद किसानों ने धरने को खत्म कर दिया। सरकार की तरफ से श्रम और रोजगार मंत्री अनूप धानक, उपायुक्त प्रियंका सोनी और जेजेपी नेता राजेंद्र लितानी ने किसानों की सरकार की तरफ से मुआवजा देने का भी आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री जी से बात करके आपस में सलाह। आज आप लोगों का जो इतने दिन से इतने संयम के साथ, इतने अनुशासन के साथ जो ये आंदोलन चल रहा था, आज जो फैसला हुआ है, इसे मुझे पूरी 47 दिन से तालाबंदी करो। आमिष तहसील में ताला लगाने के बाद एक दिन डोरी जलगी थी, एक भाई अंदर सिर्फ हेड तक आया। और भाई दुष्यंत चौटाला जी ने यमुनानगर के सडौरा में एक युवक पर बदमाशों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। आपको बता दें कि हमले का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक अपने घर के बाहर किसी दुकान पर सामान लेने गया था, तभी 2 कारों में सवार युवक आए और लाठी डंडों से गंडासे से उस पर हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिला पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी लोगों की भी तलाश की जा रही है। जल्द ही इन सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो युवक पर बदमाशों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। वही हमले का वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर युवक को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा जा रहा है। खबर जुलाना से है, जहां LIC एजेंट से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। इस दौरान गेट पर नोटिस चिपकाकर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है, जिसको लेकर पीड़ित एजेंट ने पुलिस को शिकायत भी दे दी है। इस बारे में LIC एजेंट काम सिंह ने बताया कि वह RMP चिकित्सक के साथ साथ LIC का एजेंट भी है। वार्ड 13 में ही उसका घर भी है। शनिवार को रात को वो दुकान को बंद करके गया था, लेकिन रविवार सुबह जैसे ही उसने अपनी दुकान को खोला तो गेट पर एक धमकी भरा नोटिस चिपकाया गया है, जिसमें लिखा था कि 3 दिन में घर खाली कर दो और 5 लाख रुपए दो। मैं आपको बता दें कि एक वार्ड नंबर 13 की घटना है। एक मकान के सामने एक धमकी भरा पत्र चस्पाया हुआ था, जिस संबंध में मौका पे जाके इसकी जांच की गई है और उस बारे एक दरखास्त हमारे को दी गई है, जिसमें अभियोग अंकित किया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, कितनी पेमेंट की डिमांड रखी गई है? इसमें जो लेटर चस्पा रखा था उसमें मकान खाली करना या फिर उसके एवज में 5 लाख रुपए की धमकी इसमें दी हुई है। अपने ऊपर सो गया था शाम को, सवेरे में नीचे उतर के आया हूँ और मैंने अपनी सफाई करी है। तो जब मैंने दरवाजा खोला तो मतलब उस दरवाजे के ऊपर एक पर्ची नोटिस लिखा हुआ, सास के ऊपर लिख रखा है, धमकी वाला दे रखी है। मेरे 5 लाख रुपये मांगे, अगर 3 दिन के अंदर अंदर आ जाता तो अपना मकान खाली कर दो, या नहीं तो आप और आपका लड़के सन को मार दिया जाएगा। सर, मेरी किसी के साथ कोई रंजबाजी नहीं, किसी प्रकार का कोई भी नहीं, हम तो सब मिलजुल कर रहते हैं। सर, ये हमने खतरा हुआ है, बना हुआ है। इस बंदे का मैंने पता नहीं कौन है कौन नहीं है।